बहादुर डेव। बहुत समय पहले एक घने जंगल में आ पहुंची एक बूढ़ी चुड़ैल। वो थक गई थी क्योंकि वो पूरा संसार घूमकर आई थी एक चोर की तलाश में, वो दुष्ट जिसने उसका खजाना चुराया था। मैंने बहुत लंबे अरसे से इंतजार किया है तुम्हारे खजाने को हथियाने का। अब तुम बूढ़ी और कमजोर हो गई हो, अंत में मुझे ये मिल गया है। अगर तुम्हें तुम्हारे खजाने वापस चाहिए बूढ़ी चुड़ैल, तो आओ और उन्हें ले लो इस बड़ी नदी के पास से। हे दोस्त, क्या तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, मैं तुमसे लड़ूंगी और अपने सारे खजाने वापस लूंगी। अब जब उसे पता चल गया था कि वो दुष्ट कहाँ रहता था, वो आई और उस बड़े दरिया के पास ही रहने लगी। हालांकि वो बूढ़ी थी, फिर भी उसके पास जादू था। उसमें राक्षसों से लड़ने की ताकत नहीं थी। उसे मदद की जरूरत थी। उस जंगल के बाहर एक छोटा सा गांव था। चुड़ैल ने एक योजना सोची मदद पाने के लिए। चलो भी, तुम सुस्त धीमे लोगों। चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों न करें, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। आओ आओ, मेरे पास आओ बच्चे, तुम्हारे पास करने के लिए काम है। गेंद पर उछलने की कोशिश करते हुए डेव पहाड़ से गिर पड़ा और उसकी नींद खुली चुड़ैल की कुटिया में। तुम कौन हो? क्या तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत डरावनी और बदसूरत हूँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अलग हूँ? मुझे पता था कोई इंसान मुझ जैसी बदसूरत बुढ़िया की मदद नहीं करेगा, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए एक चाल चली। पर जाओ, अभी भी मेरे पास मेरा जादू है, मैं काम चला लूंगी। मुझे क्षमा करना, मेरा मकसद आपको ठेस पहुँचाना नहीं था। तुम सभी इंसान ऐसे ही होते हो। तुम सोचते हो कि सभी चुड़ैलें बुरी होती हैं, जैसे कभी कोई बुरे इंसान हुए ही ना हो। चले जाओ। मुझे क्षमा कीजिए, कृपया मुझे बताइए मैं आपकी मदद कैसे करूं? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, पर मेरी एक विनती है। मेरे माता पिता चिंतित होंगे। क्या आप कोई जादू कर सकती हैं कि वो मेरे बारे में चिंतित ना हो? फिर मैं वो सब करूंगा जो आप मुझसे करने को कहेंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे गांव पर एक सम्मोहन डाल दूंगी कि हर चीज वहीं रुक जाएगी जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। धन्यवाद। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी लड़के, ये लो, खा लो। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये क्या है? विशेष चुड़ैलों का खाना। मैं तुम्हें और ला कर देती हूँ, जितना चाहो तुम खा लो। डेव ने जी भर कर खाया। फिर चुड़ैल ने वो काम बताया जो उसे करना था। वो दोस्त जो इस नदी के पार रहता है, उसने मेरा बेशकीमती खजाना चुरा लिया है। मैं उससे लड़ने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए वो लाओ। पर मुझ में ना तो कोई जादू है ना शक्ति है, क्योंकि मैं तो बस एक लड़का हूँ। मैं अच्छी आत्माओं से कहूंगी कि वो तुम्हें बुद्धिमत्ता और शक्ति दें, पर उसके लिए तुम्हें उन्हें खुश करना होगा। पर मैं उन्हें कैसे खुश कर सकता हूँ? तुम्हें उपवास रखना होगा जब तक कि सभी अच्छी आत्माएं आकर तुम्हें आशीष नहीं दे देती। वहाँ आग के पास लेट जाओ ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। मैं जंगल के सभी जीवों से कहूंगी कि वो आए और तुम्हारे साथ रहे इस दौरान जब तुम उपवास कर रहे हो।
ठीक है, जैसा आप कहें मैं आपकी मदद करूंगा। तो डेव आग के पास लेट गया और जंगल के सभी जीव बारी बारी उसका साथ निभाने के लिए आए। इस तरह 20 दिन बीत गए। एक रात जब डेव सो रहा था, उसने धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनी जब आत्माएं उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हुई। और अगली सुबह चुड़ैल उसके पास एक कटोरा खाना लेकर आई। तुमने 20 दिन तक उपवास किया है। तुम एक शक्तिशाली लड़के हो। तुम्हें जरूर बहुत भूख लगी होगी। लो, ये खा लो। धन्यवाद। क्या सभी आत्माएं तुम्हारे पास आई और उन्होंने अपने वरदानों से तुम्हें आशीषें दी? ओह नहीं, कुछ आत्माएं आईं पर कुछ और दूर रहीं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ज्यादा समय तक उपवास नहीं किया है। ये बात है तो तुम्हें कुछ और उपवास करने होंगे। क्या तुम ये करोगे बेटा? मैंने आपसे वादा किया था मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं जरूर करूंगा। और वो नौजवान लड़का एक बार फिर आग के पास लेट गया और जंगल के सभी जीव उसके पास आए उसका साथ देने के लिए। इस तरह 10 और दिन बीत गए और एक रात अच्छी आत्माएं लौटी। अगली सुबह चुड़ैल डेव के लिए कुछ खाना लाई और फिर उससे पूछा, क्या सभी अच्छी आत्माएं तुम्हारे पास आई और उन्होंने अपने वरदानों से तुम्हें आशीषें दी? ओह नहीं, कुछ आत्माएं आई पर कुछ और दूर रहीं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ज्यादा समय तक उपवास नहीं किया। ये बात है तो तुम्हें कुछ और उपवास करने होंगे। क्या तुम ये करोगे बेटा? मैंने आपसे वादा किया था मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं उपवास करूंगा। पर इस बार जब डेव लेटा तो आत्माएं वापस आईं। हम तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें अपने सारे वरदान देंगे। अब तुम शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो और तुम अपनी इच्छानुसार बड़ा या छोटा हो सकते हो, जैसा तुम चाहो। डेव और चुड़ैल बहुत खुश हुए। उन्होंने आत्माओं का धन्यवाद किया और अब डेव के लिए समय आ गया था कि चुड़ैल का खजाना उस दुष्ट से वापस लाया जाए। वो दुष्ट मेरा सारा सोना ले गया और मेरा जादुई पुल भी ले गया। वो पुल जो मैंने बनाया था अपनी सारी जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके, वो पुल खुल जाता है किसी भी धारा को पार करने के लिए और इतना बड़ा हो जाता है कि तुम समुद्र को भी पार कर सको। वो पुल जो आसमान तक जा सकता था और तुम्हें नीचे जमीन में भी ले जा सकता था। तुम उसे मेरे लिए वापस लाओगे? आत्माओं ने मुझे बुद्धिमत्ता और शक्ति दी है। मुझे भरोसा है कि मैं उसे वापस ला सकूंगा। ये पहन लो और डरो मत। यदि तुम उन पर भरोसा रखो तो वो तुम्हें उस महान नदी पर चलने का सामर्थ्य देंगे और तुम उसे पार कर सकोगे। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। तो डेव ने चुड़ैल का घर छोड़ दिया और उस नदी की ओर गया। नदी का बहाव बहुत तेज, शक्तिशाली और डरावना था। डेव उसमें पैर रखने से डर रहा था, पर उसने चुड़ैल से वादा किया था कि वो वापस नहीं जा सकता। तो खुद को मजबूत करके उसने एक बार फिर पानी में पैर रखने की कोशिश की। देव ने नदी पार की और दुष्ट के घर पहुंचा। उसने खिड़की से झांककर अंदर देखा। उसने देखा कमरा सोने के बोरों से भरा था और पूल एक कोने में खड़ा था। रसोई घर की खिड़की से उसने देखा कि रसोइया उस दुष्ट के लिए ढेर सारे पकवान बना रहा था। देव ने एक योजना सोची। वो छोटा बन गया और खिड़की से रसोई के अंदर चढ़कर चला गया और लाल मिर्च के एक मर्तबान के पीछे छिप गया।
ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, लगता है मालिक आ गए। बहादुर डेव ने दुष्ट को उठाया और चुड़ैल के पूरे सोने समेत उसके पूरे घर को और उस जादू के पुल को भी उठाया। और वो वापस चुड़ैल के घर गया। वापस लेकर आया ना सिर्फ आपका खजाना, बल्कि उस दुष्ट को भी, ताकि आप उसे ऐसी सजा दें कि वो फिर किसी से कुछ चुराने की सोच भी ना सके। केवल एक ही बात करनी होगी। अब ये यहाँ हमेशा के लिए कैद रहेगा, ताकि वो कभी किसी बूढ़े और कमजोर को दोबारा ठेस न पहुँचा सके, कभी भी नहीं। वो उस दुष्ट का अंत था। पर चुड़ैल डेव के प्रति बहुत धन्यवादी थी। धन्यवाद तुम्हारा। अब मैं अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। बहादुर डेव, तुमने मेरी इतनी मदद की है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझसे तुम कुछ भी मांग सकते हो। देखिए, मुझे बस अपने घर जाने दीजिए, उसी रूप में जैसा कि मैं था। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, कोई विशेष जादू नहीं, क्योंकि हम इंसान नहीं जानते कि हम उनसे कब दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। आत्माओं ने तुम्हें सच्ची बुद्धिमत्ता की आशीष दी है डेव। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वापस भेजूंगी उसी रूप में जैसे तुम थे, क्योंकि तुमने अपनी शक्तियाँ अर्जित की हैं। वो तुम तक वापस आ जाएंगी जब तुम्हें सचमुच किसी की मदद करने के लिए जरूरत पड़े। हमें तुम पर नाज है बहादुर डेव। और इस तरह डेव अपने घर वापस आया। और चुड़ैल अपने घर गई सितारों के पार, अपने खजानों और बेशकीमती पुल के साथ। कहानी खत्म।